प्राण प्रतिष्ठा के बाद आखिरकार राम मंदिर पहुंच ही गए। आमिर, शाहरुख और सलमान खान तिकड़ी को अयोध्या की सड़कों पर देखकर योगी आदित्यनाथ ने बोल दी, बड़ी बात दोस्तों, लंबी लड़ाई के बाद आखिरकार रामलला अयोध्या में विराजमान हो गए हैं। देश विदेश की मीडिया में सिर्फ राम नाम ही छाया हुआ है। 500 वर्षों की तपस्या के बाद लोगों को उनका राम मंदिर मिल गया है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने तक की यात्रा कतई आसान नहीं थी। राम जन्मभूमि पर मस्जिद के निर्माण से लेकर वापस रामलला के भव्य मंदिर बनने तक लगभग 5 सदियां लग गईं। लंबी लड़ाई के बाद आखिरकार रामलला अयोध्या में विराजमान हो गए। देश विदेश की मीडिया में सिर्फ राम नाम ही छाया हुआ है। ऐसे में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान समस्त सनातनी और देशवासियों का उत्साह देखने लायक था। कोई नाच रहा था, कोई गा रहा था, तो किसी की आंखें राम भक्ति में छलक रही थीं। तो चलिए आज आपको बताते हैं कि अवधपुरी में रामलला के विराजमान होने पर देश की नामचीन हस्तियों की क्या प्रतिक्रिया रही, किसने राम मंदिर निर्माण में कितना सहयोग दिया और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में जिन्हें आमंत्रण नहीं दिया गया, उन्होंने राम मंदिर के दौरे के बारे में क्या कहा। तो यह सब जानने के लिए ये वीडियो अंत तक पूरी जरूर देखिएगा। आगे चलने से पहले अगर आप सच्चे सनातनी राम भक्त हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आज अयोध्या का भव्य राम मंदिर पूरे विश्व में चर्चा का विषय बना हुआ है। अयोध्या का राम मंदिर केवल ईंट पत्थर की एक इमारत नहीं है। यह कहानी है हिंदुओं की आस्था की उस विजय की जिसे विदेशी आक्रांता हों और मजहबी विचारधारा ने कुचलने के लाखों प्रयास किए, किंतु हिंदुओं के संघर्ष के सामने उन्हें हार स्वीकारने ही पड़ी। इसका साक्षात उदाहरण आज भव्य राम मंदिर के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत है। दोस्तों, 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान श्री राम और अवधपुरी की जो भव्यता विश्व ने देखी, उसके बाद अमेरिका से लेकर फ्रांस हो या यूएई से लेकर जापान, अयोध्या का राम मंदिर संपूर्ण विश्व की आस्था का केंद्र बना हुआ है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के इस अवसर पर राम मंदिर ट्रस्ट और विश्व हिंदू परिषद की तरफ से कुल 8000 लोगों को आमंत्रित किया गया था। बॉलीवुड से लेकर साउथ तक के सभी सितारे पारंपरिक परिधान में अखंड भारत की वह छवि प्रस्तुत कर रहे हैं, मानो राम राज्य साक्षात धरती पर आ गया हो। बात की जाए प्राण प्रतिष्ठा की शुरुआत की तो भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने शुभ कर कमलों से रामलला की मूर्ति का अनावरण किया और कहा, राम आ गए हैं, हमारे रामलला अब टेंट में नहीं रहेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपना मनोभाव प्रकट करते हुए कहा कि 500 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद आज के इस चिर प्रतीक्षित मौके पर अंतर्मन में भावनाएं कुछ ऐसी हैं कि उन्हें व्यक्त करने को शब्द नहीं मिल रहे। मन भावुक है, भाव विभोर है, भाव विह्वल है। निश्चित रूप से आप सब भी ऐसा ही अनुभव कर रहे होंगे। आज इस ऐतिहासिक और अत्यंत पावन अवसर पर भारत का हर नगर, हर ग्राम अयोध्या धाम है। हर मार्ग श्री राम जन्मभूमि की ओर आ रहा है। हर मन में राम नाम है। हर आंख हर्ष और संतोष के आंसू से भीगा है। हर जिह्वा राम राम झप रही है। रोम रोम में राम रम्मे हैं। पूरा राष्ट्र राममय है। ऐसा लगता है हम त्रेता युग में आ गए हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के सुसर पर अवधपुरी में मशहूर हस्तियों का जमावड़ा देखने को भी मिला। इन वीआईपी लोगों और अतिथियों में अमिताभ बच्चन से लेकर रजनीकांत, उनके दामाद धनुष, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, कैटरीना कैफ, विकी कौशल, आयुष्मान खुराना मनोज, जो अनुपम खेर, हेमा मालिनी और कंगना रनौत सहित दर्जनों नामचीन हस्तियां शामिल हुई। इनके अलावा खेल जगत में क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर से लेकर सानिया नेहवाल, मिताली राज, पीटी उषा, वेंकटेश प्रसाद और अनिल कुंबले भी शिरकत करते हुए दिखाई दिए। साउथ के कलाकारों में चिरंजीवी, उनके बेटे धनुष, रजनीकांत और रामचरण भी मौजूद रहे। उद्योग जगत की नामचीन हस्तियों में मुकेश अंबानी और नीता अंबानी जी सहित ईशा अंबानी, अनंत अंबानी और उनका पूरा परिवार शामिल हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत सोनू निगम, अनुराधा पौडवाल और शंकर महादेवन ने भजन गाकर की। सोनू निगम के गीत सियाराम को सुनकर प्रांगण में मौजूद सभी लोग मंत्रमुग्ध रह गए।
प्राण प्रतिष्ठा के अवसर में शामिल होने के लिए सोनू निगम ने खुद को भाग्यशाली बताया और कहा कि अयोध्या में रामलाल की प्राण प्रतिष्ठा में उपस्थित होना उनके लिए बहुत भावनात्मक क्षण है। वहीं महाशुर गायक जुबिन नौटियाल का कहना था कि अब जब राम लल्ला आ चुके हैं तो उनके आशीर्वाद और आने की खुशी में और नए भजन बनाएंगे और गाकर राम लल्ला को मोहित करेंगे। वही फिल्मी मशहूर अभिनेत्री कंगना रनौत सबसे पहले हनुमानगढ़ी के मंदिर में झाड़ू लगाती हुई दिखाई दी। उसके बाद उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर जमकर जय श्री राम के नारे भी लगाए। कार्यक्रम के दौरान टॉलीवुड और बॉलीवुड का अनोखा संगम देखने को मिला। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर की रजनीकांत के साथ एक फोटो भी जमकर वायरल हुई और खूब सारी सेल्फी भी क्लिक की। रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, रोहित शेट्टी, कैटरीना कैफ, विकी कौशल, आयुष्मान खुराना सहित दर्जनों अभिनेता और अभिनेत्रियां इस मौके पर एक साथ झूमते गाते हुए दिखाई दिए। विवेक ओबेरॉय, बागेश्वर धाम सरकार, रजनीकांत, धनुष और चिरंजीवी सहित दर्जनों वीआईपी लोगों ने कार्यक्रम के बाद मीडिया को अपने इंटरव्यू दिए और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बारे में अपनी खुशी जाहिर की। राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से कार्यक्रम में शामिल हुए सभी मेहमानों को एक एक घंटी दी गई थी जिस पर जय श्री राम लिखा हुआ था और कार्यक्रम के दौरान रणबीर कपूर से लेकर आयुष्मान खुराना, मुकेश अंबानी की बहू श्लोका मेहता और आचार्य प्रदीप मिश्रा जी भी इस घंटी को बजाते हुए दिखाई दिए और इस खुशी के अवसर पर रामभद्राचार्य जी सहित कई साधु संतों के आंसू भी छलक आए। लेकिन दोस्तों, इन सभी सितारों के बावजूद कई सितारे ऐसे भी थे जिन्हें राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का आमंत्रण तो मिला, लेकिन यह सितारे अपनी निजी व्यस्तता के चलते शामिल नहीं हो पाए। बताया जा रहा है कि विपक्षी दल के कई नेता जैसे कि राहुल गांधी और उनके परिवार सहित मुलायम सिंह की बेटी अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का आमंत्रण ठुकरा दिया। इसके अलावा कई कलाकार ऐसे भी रहे जिन्हें राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से आमंत्रण ही नहीं दिया गया। इन कलाकारों में बॉलीवुड की खान तिकड़ी शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान मुख्य रूप से शामिल। लेकिन शाहरुख खान राम मंदिर अयोध्या में पहुंच चुके हैं। इस अवसर पर लोगों ने कहा कि शाहरुख खान एक मुसलमान होते हुए भी राम मंदिर कैसे पहुंच गए, जबकि प्राण प्रतिष्ठा के दौरान उन्हें आमंत्रण तक नहीं दिया गया था। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा शाहरुख खान की फिल्मों का लगातार विरोध किया जाता रहा है। इन सब के बावजूद शाहरुख खान का अयोध्या में राम मंदिर में दिखाई देना हैरानी की बात है। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि राम मंदिर निर्माण के लिए अब तक 5,000 करोड़ का चंदा इकट्ठा कर लिया गया है, जिसमें बॉलीवुड की हस्तियों से लेकर उद्योगपति रतन टाटा, मुकेश अंबानी और अड्डानी जी सहित बिरला ग्रुप का भी विशेष योगदान रहा है। लेकिन खान तिकड़ी ने भी राम मंदिर के निर्माण में अच्छा खासा सहयोग दिया है। सुनने में आ रहा है कि शाहरुख खान ने राम मंदिर निर्माण में 5 करोड़ रुपए का दान दिया था, लेकिन उसके बावजूद उन्हें राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण नहीं दिया गया। अब आप बताओ दोस्तों, शाहरुख खान को निमंत्रण ना देने के बावजूद भी मंदिर में इस प्रकार आना, आपको क्या लगता है कि शाहरुख खान को निमंत्रण देना चाहिए था राम मंदिर का या फिर नहीं? कमेंट में जरूर बताइए। और दोस्तों, ऐसी वीडियो जाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें।